चलिए दोस्तों, मैप्स IAS अकेडमी में आपका स्वागत है। जो 20 तारीख को पैट का एग्ज़ाम होने जा रहा है, शेष समय है। इस शेष समय में आप क्या कर सकते हैं, अंतिम समय है। तो इस शेष समय में आपका जो आपकी जो रणनीति होनी चाहिए शेष समय में, अब शेष समय के लिए क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए वो आपको इस वीडियो के माध्यम से दिया जा रहा है। तो देखिएगा, चूँकि सिलेबस के बारे में आपको जानकारी होगी, इसके पहले कभी हमने सिलेबस के बारे में एक वीडियो डाला हुआ था, या फिर आपको वैसे भी जानकारी होगी समाचार पत्रों के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से कि पैट का सिलेबस है क्या, किन किन कौन कौन से सब्जेक्ट रखे गए हैं। तो उन सब्जेक्टों में से हमने कुछ यहाँ सब्जेक्ट सिलेक्शन यानी कि सिलेक्ट किए हैं, उनके बारे में चूँकि आपको जानकारी दे रहे हैं कि अंतिम समय में आप ऐसी रणनीति बनाएंगे जिससे निश्चित है कि आपका पैट एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, ये निश्चित है। तो आइएगा थोड़ा सा देख लेते हैं अंतिम समय में। चूँकि यहाँ पर हमने सब्जेक्टों को 2 भागों में बांट लिया गया है। यहाँ पर देखिएगा, जो सामान्य अध्ययन के जो सब्जेक्ट हैं उसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, संविधान है, विज्ञान है, अर्थशास्त्र है। ये जो सब्जेक्ट हैं ये परंपरागत सब्जेक्ट हैं। लास्ट समय में इन विषयों को नहीं दोहराया जा सकता, इनका रिवीजन नहीं किया जा सकता है। और अच्छा यही भी है कि लास्ट समय में आप इन परंपरागत सब्जेक्ट पर विशेष यानी कि जोर ना दें, इन पर फोकस ना करें। क्योंकि परंपरागत सब्जेक्ट हैं, इन पर आपको फोकस नहीं करना है। चूँकि अंतिम समय है, तो अंतिम समय के लिए हम आपको कुछ ऐसा चूँकि आपको कुछ ऐसा देने जा रहे हैं कि अंतिम समय में यदि आप ये रणनीति अपना लेते हैं तो निश्चित है कि आपका पैट क्वालिफाई होगा। तो आइएगा थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो अब चूँकि पैट का एग्ज़ाम है, UP-SSC के द्वारा इस एग्ज़ाम को कराया जा रहा है, तो निश्चित है कि ये एग्ज़ाम हर वर्ष होना ही होना है। और UP-SSC से जो भी वैकेंसी हैं ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट है इसके माध्यम से ही होंगी। तो आइएगा थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो परंपरागत सब्जेक्ट हैं, यदि इन पर आपको आगे यदि रणनीति बनानी है, इंटर के बाद रणनीति बनानी है, आप 1 या 2 साल से पहले से तैयारी कर रहे होंगे, तो निश्चित है कि इन सब्जेक्टों को आपने छुआ होगा। तो इन सब्जेक्टों में चूँकि आपको अभी नहीं देखना है, और चूँकि आगे आने वाले समय में जो मॉडर्न हिस्ट्री है उस पर फ्रेशर डालिएगा, भूगोल है तो वो भारत का भूगोल देखिएगा, संविधान विज्ञान है तो विज्ञान में जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी से संबंधित जो भी ह्यूमन बॉडी में विभिन्न प्रकार के सिस्टम होते हैं, सिस्टम के अलावा जो ह्यूमन डिसीज होती हैं और जो माइक्रोबायोलॉजी होती है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई होते हैं, इन पर आपको फोकस करना है। नेक्स्ट अटेम्प्ट पर आपको देखना है। तो जो आने वाला जो होगा, जो मुख्य होगा, उसमें आपको ये देखना है, अर्थशास्त्र को आप केवल किससे जोड़ दीजिएगा, करंट से जोड़ दीजिएगा। अब इतना चूँकि समय नहीं है, ये रणनीति आगे वाली रणनीति है। जो लोग इंटर में हैं उनके बाद उनको पैट देना होगा, तो उनके लिए ये रणनीति होनी चाहिए। चूँकि ये बेस बनाएंगे, अब ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, पैट है, उसके बाद UP-SSC के द्वारा कोई वैकेंसी आती है, लेखपाल हुआ, BDO हुआ, कानीगो हुआ, या कोई अन्य एग्जाम में इनकी वैकेंसी आती है, तो जो स्क्रीन टेस्ट के पैट के बाद जो अगला एग्ज़ाम होगा, जो उसमें मुख्य रूप से आपको रणनीति अपनानी है, तो इन पर फोकस तो पहले से कर लीजिएगा, ठीक है। तो इन सब्जेक्टों को अभी आप छोड़ दीजिएगा, शेष समय है। शेष समय में आप रणनीति बनाएंगे कैसे? चूँकि ये सब्जेक्ट आपके पहले से पढ़े हुए होंगे, 1 या 2 साल से पहले से तैयारी कर रहे होंगे, तो आप अपने ऊपर विश्वास बनाए रखिएगा, ठीक है। कोई डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, भय की कोई आवश्यकता नहीं है। चूँकि ये सब्जेक्ट आपने पहले से पढ़े होंगे, इतना रिवीजन जल्दी में नहीं हो सकता है। अब चूँकि जो लॉकडाउन का समय था बहुत अच्छा समय था, जो बच्चे जागरूक थे, जो स्टूडेंट जागरूक थे, इतना समय था, लगभग 1.5 साल का समय उनके लिए मिला है। तो जो बच्चे जागरूक थे उन्होंने निश्चित है कि इसका फ़ायदा उठाया होगा। और जो बच्चे जागरूक थे, यानी कि जो स्टडी के लिए वातावरण की आवश्यकता होती है, एक माहौल की आवश्यकता होती है, लॉकडाउन में इतना अच्छा माहौल बना दिया गया था, यानी कि किसी प्रकार का कोई शोर शराबा नहीं था, आपके घर में किसी रिश्तेदार का आना जाना नहीं था, मित्रों का आना जाना नहीं था, यानी कि यहाँ तक कि देखिएगा जो परिवार का जो आपका पड़ोसी था वो छींक तक नहीं पा रहा था, खांस तक नहीं पा रहा था, यहाँ तक कि घर के भी सदस्य
छींक तक नहीं पा रहे थे, जुकाम नहीं था, सर्दी, मतलब ये सारी प्रतिक्रियाएं बिल्कुल बंद थीं। कितना अच्छा शांत वातावरण था, कितना शांत माहौल था। जो बच्चे जागरूक होंगे उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया होगा, और जो बच्चे जागरूक नहीं थे, ठीक है, जो बच्चे जागरूक नहीं थे, पैट का फॉर्म डल भी गया है, उसके बाद उनको याद आ रही है कि हमने पैट का फॉर्म तो डाल ही नहीं पाया है, क्योंकि वो जो लास्ट का जो समय था, मई जून का जो महीना था, वो शादियों का महीना था, वो शादी में भी दे रहे या अपना काम करते रहे, डांस वगैरह करते रहे। बाद में उनको याद आया कि हमें पैट का फॉर्म डालना था। तो चूँकि जो ये पढ़ाई के बीच में या जो स्टडी है इसके बीच में एक बीच में रोड आ जाता है, सामाजिकता आ जाती है, तो आप लोग तैयारी करने वाले हैं 1-2 साल तक इस सामाजिकता को रख दीजिएगा। मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि रिश्तेदारी में नहीं जाइएगा, मित्रों से नहीं मिलिएगा, सब करिएगा, लेकिन आप अपना एक टाइम फिक्स कर लीजिएगा कि हमें 2 साल में निश्चित रूप से हमें नौकरी करने की आवश्यकता है, नौकरी की आवश्यकता है। तो इस समय को ध्यान में रखते हुए ये सामाजिकता को थोड़ा सा कम कर दीजिएगा, तो निश्चित है, और अपना एक टारगेट निश्चित कर लीजिएगा। अब चूँकि समाज है, तो जैसे ही आप तैयारी करने लगेंगे, लेखपाल, बीडीओ, पीसीएस, आईएएस, या इनकी तैयारी जब आप करने लगेंगे, समाज को जानकारी होगी, मित्रों को जानकारी होगी, तो वो धीमे धीमे करके आपकी आलोचनाएं करने लगेंगे। तो चूँकि कंपटीशन के क्षेत्र में इन आलोचनाओं से आपको डरना नहीं है। आलोचना आपकी मार्गदर्शक होती हैं, आपको ऊर्जा देती हैं, लेकिन आलोचनाएं केवल सुन लीजिएगा, लेकिन उन पर विशेष ध्यान नहीं दीजिएगा। अब आलोचना करने वाले के बारे में पूरी हिस्ट्री मत खंगालने लगिएगा कि उस व्यक्ति ने हमारे बारे में ऐसा कहा, क्यों कहा, किस किस ने सुना, इन सब को छोड़ दीजिएगा। आपको आवश्यकता है कि जिसने आलोचना की है उसको छोड़ दीजिएगा, उससे ऊर्जा लीजिएगा, अपने अंदर कमियां निकालिएगा, उन आलोचनाओं को आप छोड़ दीजिएगा। क्योंकि आलोचनाएं जो होती हैं, ठीक है, आप अपना काम सही तरीके से करेंगे तो आलोचनाएं बाद में आलोचनाएं नहीं रहेंगी। उन आलोचनाओं के साथ में जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो निश्चित है कि वही व्यक्ति सबसे पहले आपके घर सबसे पहले मिठाई का डिब्बा ले करके आएगा। तो इन आलोचनाओं से आपको डरना नहीं है, क्योंकि आलोचनाएं तो होती हैं। कोई अच्छा काम होगा तो निश्चित है आलोचनाएं होती ही हैं। संसद में पक्ष और विपक्ष रहता है, पक्ष की हमेशा आलोचना होती है, विपक्ष का काम आलोचनाएं करना, आरोप लगाना होता ही है। तो इन आलोचनाओं से आप कुछ सीख लीजिएगा। चूँकि आलोचनाएं हैं आपके लिए उत्साहवर्धक होनी चाहिए, उससे आपको कुछ ऊर्जा मिलेगी। तो इन आलोचनाओं से डरिएगा नहीं, किसी प्रकार का कोई भय नहीं रखिएगा। एग्ज़ाम देते समय या एग्ज़ाम के जो एग्ज़ाम आपको देना है, कोई भी एग्ज़ाम आपको देना है, तो अपने अंदर भय नहीं रखिएगा, क्योंकि सकारात्मक सोचिए। क्योंकि जैसे एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम में आपको 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चुनाव करना होता है। सही ऑप्शन का चुनाव, गलत ऑप्शन का चुनाव आप नहीं करते हैं। तो इसका मतलब है क्या, आपके अंदर सकारात्मक सोच होनी चाहिए। हमेशा आप सकारात्मक सोच को बनाए रखिएगा, धैर्य बनाए रखिएगा, एकाग्रता के साथ स्टडी करिएगा। तो चूँकि कंपटीशन के क्षेत्र में नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, सकारात्मक सोच ही होनी चाहिए। यदि आपके पास सकारात्मक सोच है तो निश्चित है कि यदि आप तुक्का भी लगाएंगे तो वो भी सही आपका हो जाएगा। और यदि आप नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, नकारात्मक विचार रखते हैं, घबराहट होगी एग्ज़ाम हॉल में, तो वहाँ पर जो प्रश्न आपको ठीक तरीके से आ रहा होगा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो प्रश्न ठीक तरीके से आपको आ रहा होगा वही प्रश्न आप गलत करके चले आते हैं। एग्ज़ाम हॉल के जैसे ही बाहर निकलेंगे, रोड तक आएंगे, टैक्सी में बैठेंगे, तुरंत दिमाग में वही प्रश्न क्लिक करेगा कि इस प्रश्न को हमने गलत कर दिया है, जो प्रश्न हमें सबसे अच्छा आता था। तो चूँकि एग्ज़ाम हॉल जिसने डील कर लिया वो सफल होगा। तो एग्ज़ाम हॉल को सफल बनाने के लिए आपके अंदर किसी प्रकार का कोई भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए। जैसे सेना में कोई सैनिक जब लड़ने जाता है तो वो पीछे नहीं देखता है, उसका केवल एक ही टारगेट रहता है, उसका दुश्मन एक टारगेट रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप एक रणनीति बनाइएगा
तो चूँकि जो परंपरागत सब्जेक्ट हैं इन पर चूँकि जो पहले से जो आपने पढ़े हो गए हैं इन पर आपका विश्वास होना चाहिए सकारात्मक सोच के साथ। तो चूँकि इतना समय नहीं है कि इन सब्जेक्टों को हम दोहरा सकें, तो इन सब्जेक्टों को आप छोड़ दीजिएगा। अन्य जो विषय हैं इन पर करिएगा फोकस, और फोकस करना क्या है, जो अन्य विषय हैं इन पर आप करिएगा फोकस। और फोकस करेंगे कैसे? हिंदी हुआ, मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ, करंट हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, ठीक है, यूपी हुआ, इन पर आपको करना है मुख्य रूप से फोकस। और फोकस करने का हम एक आपको तरीका बताने जा रहे हैं कि इन पर आपको फोकस करना है। तो जो हिंदी है, मैथ है, रीजनिंग है, ये जो तीन जो सब्जेक्ट हैं इन पर आप एक रणनीति बनाइएगा कि जो समीक्षा अधिकारी के जो अब तक पेपर हुए हैं, लोअर पीसीएस के अब तक पेपर हुए हैं, उसमें जो भी दिया गया हो सेट पेपर अब तक जो पिछले जो पेपर हुए होंगे 10 साल के, 12 साल के, उनमें जो भी आपको दिया गया हो, और मुख्य रूप से जो हिंदी होती है वो समीक्षाधिकारी में हिंदी अच्छी आती है, तो उनके आप सेट लगा लीजिएगा। जल्दबाजी में सेट नहीं लगाइएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन की व्याख्या देख लीजिएगा ठीक तरीके। तो समीक्षाधिकारी में जो हिंदी का सेट है, उसके साथ साथ में जो जीएस का सेट है उनको देखते रहिएगा, देख लीजिएगा। और साथ में जो लोअर पीसीएस के जो पेपर अब तक हुए हैं उनकी हिंदी भी देख लीजिएगा, और जो सामान्य अध्ययन है उसको भी देख लीजिएगा। अब चूँकि यहाँ से ये होगा कि जो भी आपको यहाँ से समीक्षाधिकारी या लोअर पीसीएस में जब आप 10 से 12 साल के सेट लगाएंगे, तो चूँकि उसमें चूँकि करंट आएगा, ये करंट चूँकि इससे जुड़ा होगा। अब हो सकता है कि 2014 का पुरस्कार हो, 2010 में कोई योजना बनाई गई हो, ठीक है, तो ऐसे करके पुरस्कार हुआ, किसी व्यक्ति की नियुक्ति हुई, या पर्यावरण से संबंधित हुआ, विज्ञान से संबंधित हुआ, खेल से संबंधित हुआ, ठीक है, जैसे नोबेल पुरस्कार किस इस सन में इसको दिया गया था। तो जो वो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को करंट के रूप में आपको वर्तमान समय से जोड़ लेना है। यानी कि नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में या शांति के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिए गए हों उनको वर्तमान परिप्रेक्ष्य से उन जो वहाँ पर करंट के आए हुए क्वेश्चन वो उनके शॉर्ट नोट बना लीजिएगा। चूँकि पहली बार UPSSC के द्वारा पैट का एग्ज़ाम कराया जा रहा है, तो निश्चित है कि जो पहला एग्ज़ाम होता है वो जो आगे वाले एग्ज़ाम होंगे उनसे सरल रहता है। तो आपको एक रणनीति बना करके उस एग्ज़ाम को क्रॉस करना है। तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा, यानी कि 10 या 12 साल के आप सेट लगा लीजिएगा और वर्तमान परिप्रेक्ष्य से उन सेट को जोड़ते जाइएगा। उसके बाद अब ये 3 सब्जेक्टों का तो ये हो जाएगा। करंट का है, करंट में आप करिएगा क्या, जो करंट यानी कि जनवरी से जून तक का जो करंट है वो जनवरी से जून तक का करंट आप तैयार करिएगा, अपने स्वयं के शॉर्ट नोट बनाइएगा। जब आप ये सेट लगाएंगे तो इनमें आपको एक अनुभव बन जाएगा। तो फिर आप जब शॉर्ट नोट बनाएंगे तो वो शॉर्ट नोट बनाते समय इनको देख करके, पिछले एग्ज़ाम को देख करके आपको करंट तैयार करना है। तो जनवरी से लेकर के जून तक का आप करंट तैयार करो, शॉर्ट नोट बनाओ और उनको शॉर्ट नोट को बार बार दोहराओ, ठीक है। इसके अलावा UPSSC ने चूँकि ये पैट का एग्ज़ाम तो अभी जा रहा होने, इसके पहले UPSSC ने कुछ एग्ज़ाम करवाए हैं, ठीक है, जैसे कानिगो का हुआ या जो अन्य एग्ज़ाम है उसने अभी तक करवाए हुए हैं। तो UPSSC के अब तक जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उनको आपको सेट, चूँकि शेष समय में इस सेट आपको लगाना है। तो हिंदी, मैथ, रीजनिंग, ये समीक्षाधिकारी लोअर या UPSSC में, तो इनका आपको एक रिवीजन का सबसे अच्छा माध्यम होगा। यदि पहले से ये सब चीज़ें आप पढ़े हुए हैं, पढ़ने का समय नहीं है, लेकिन यदि आप इतना काम कर लेते हैं तो निश्चित है कि आपको सफलता मिलेगी। 70+ से आप ऊपर मार्क लेके जाएंगे केवल इतना काम करने से। अब लास्ट में बचता है चूँकि उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश आप एक बार तैयार कर लीजिएगा, ठीक तरीके से तैयार करो। उत्तर प्रदेश यानी कि UPSSC के द्वारा या UPPCS के द्वारा जो भी एग्ज़ाम होते हैं
सब में उत्तर प्रदेश आता है। और यह जो अगली लिखित परीक्षा होगी उसमें भी निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश आता है। तो एक बार तैयार करो उत्तर प्रदेश, और हर एग्ज़ाम में चूँकि वो आता है तो बार बार तैयार करने की आवश्यकता नहीं होगी। और उत्तर प्रदेश के लिए एक अच्छी पुस्तक आती है, परीक्षा वाणी की पुस्तक है, उसमें बहुत अच्छा दिया गया है। पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों का संकलन करके, संभावित प्रश्नों का संकलन करके उसमें दिया गया है। तो ये परीक्षा वाणी से ये आपका चूँकि उत्तर प्रदेश तैयार हो जाएगा। यदि आप लास्ट समय में, यदि आपने पहले से भी कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है, इतनी जानकारी आपको नहीं है, लेकिन यदि लास्ट समय में, शेष समय में ऐसी रणनीति आप अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। पहली बार एग्ज़ाम होने जा रहा है और ये पैट का एग्ज़ाम होगा, जितने क्वालिफाई होंगे तो निश्चित है कि जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है वो अपनी जो भर्तियाँ उसे भरनी है, यानी कि सब पहले से तैयार हो गया है और पहले से घोषणा भी की जा चुकी है कि पैट के तुरंत बाद जो लेखपाल का होगा लगभग 8000 भर्तियाँ आनी हैं। तो जो लेखपाल का जो यानी कि जो दूसरा एग्ज़ाम होगा, लिखित परीक्षा होगी, उसमें आपका ये बेस बन जाएगा। वहाँ जाकर के चूँकि एक अलग से सब्जेक्ट ग्रामीण विकास से संबंधित जो प्रश्न आपके पूछे जाएंगे उस पर फिर आपको फोकस करना है। चूँकि अभी सुनने में ये आ रहा है कि जो लिखित परीक्षा होगी उसमें 25 प्रश्न आपके हिंदी के होंगे, 25 प्रश्न सामान्य अध्ययन के होंगे, 25 प्रश्न मैथ और रीजनिंग के होंगे और 25 प्रश्न जो ग्रामीण विकास है इससे संबंधित होंगे। ऐसा संभावित अभी सुनने में आया है। तो चूँकि जो आगे वाली जो अगला एग्ज़ाम होगा उस पर ज़्यादा आप फोकस करेंगे तो उस समय चूँकि आपको समय भी होगा, जब समय होगा तो इन सब्जेक्टों का भी आप रिवीजन कर सकते हैं। ये आपका एक चूँकि एक बेस बन जाएगा, इनको फिर आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो जो 20 तारीख को एग्ज़ाम होने जा रहा है पैट का, इसके लिए आप सभी को शुभकामनाएं हैं, अग्रिम शुभकामनाएं हैं। आप पैट में सफल होइएगा, आगे जो भी विज्ञप्ति आए उसमें भी आप सफल होइएगा और एक सरकारी नौकरी प्राप्त कर लीजिएगा। तो इसके लिए आपको शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।